थोड़ा सा तुम देखना, जो हम लिख रहे हैं बोर्ड पर वो इसमें आना चाहिए, है ना? ठीक है, कोई बात हम देख रहे हैं, साइड रखना होगा ना, और फिर हम लिखेंगे और मान लो इस पर नहीं आया तो ये लास्ट का बॉर्डर ले लिए और उसको हम कर देंगे। चलिए ठीक, तो कितना मेहनत करना पड़ता है बताओ? हम लोग इसका एक्सरसाइज कौन पढ़ रहे हैं अभी, जो हम लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट होगा। पेज नंबर 258, exercise 14.3. So question is survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age of 15 to 44. 15 ईयर से 44 ईयर के बीच का एज इन ईयर में वर्ल्ड वाइड फाउंड बी फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। अब कुछ फिगर्स का नाम दिया हुआ है, इलनेस का क्या कारण है फीमेल में वुमेन में इलनेस का क्या क्या रीजन हो सकता है। ऐसे मैन में भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है वर्ल्ड वाइड का, वुमेन पर दिया हुआ है। पहला कॉजेज है आपका क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8%। सेकेंड न्यूरोसाइक्रेटिस्टिक कंडीशन, जो ब्रेन से रिलेटेड आपका इंजरी है, 25.4। थर्ड इंजरी 12.4। फोर्थ कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन 4.3। 5 रिस्पिरेटरी कंडीशन 4.1। ये सब परसेंटेज में, 100 में 4.1। अदर कॉजेज 22.0। दिस क्वेश्चन represent the information given above graphically, यानी आप इसको ग्राफ पर, ग्राफिकली मीन्स क्या हुआ, कोई जरूरी नहीं ग्राफ पर ही बनाना है। इसका मीनिंग है कि ग्राफ बनाइए। ग्राफ मीन्स इस डेटा को रिप्रेजेंट कीजिए बार ग्राफ। अगर आपका इंटरवल रहता 0 to 10, 10 to 20, तो हम इसको हिस्टोग्राम में बनाते, और यहाँ पर चूंकि इंटरवल नहीं है
क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ, केवल नाम दिया हुआ है काउजेज का, तो उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? बार ग्राफ से। दोनों में अंतर क्या है कि बार ग्राफ में थोड़ा हम टेंटेड इंटरवल छोड़ करके बनाते हैं, जबकि हिस्टोग्राम में सब अटैच रहता है। अब यहाँ देखिए, हम पहला बना दिए, ये एक्स एक्सिस यहाँ दे दिए, एक्स और एक्स डैश। हाँ, मैंने आपका ये एक्सिस हुआ जो हॉरिजॉन्टल है, और ये वर्टिकल है जो आपका होता है वाई एक्सिस। इसका नाम हो गया वाई, और वाई डैश जहां दोनों लाइन दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट किया, इज कॉल्ड ओरिजिन। ये आपका क्या हुआ? इसका कोऑर्डिनेट 0 0, यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। अब आपका काउजेज में यहाँ पर 6 काउजेज है, तो हमको 10 इंटरवल छोड़ना भी है, तो 12 इंटरवल बना लो। अपना बुक कॉपी पर नोट करो, बैठे कोई नहीं रहेगा, बात कोई नहीं करोगे, जो बताते जा रहे हैं उसको नोट करते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसमें आपका 12 काउजेज आएंगे। अब देखो 12 काउजेज है, तो आपके पास 6 काउजेज, तो हम एक को बना दिए कि पहला को फर्स्ट बना लिए, इसको सेकेंड बना लेंगे, जो काउजेज का नाम है फर्स्ट सेकेंड। फिर एक इंटरवल को छोड़ देंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ काउजेज। यहाँ नाम भी देना है, तो आप काउजेज लिख सकते हो। उल्टा करना पड़ा है, इधर से नहीं आ रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आपका एक्स एक्सिस क्या हो गया? काउजेज में। ठीक है, अब आते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे रीजन? वाई एक्सिस बताओ क्या लिखेंगे? हाँ बोलो, बोलो ना, देखना चाह रहे थे। देखो वाई एक्सिस में आप दोगे फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंट, है, तो आप यहाँ लिख दो। क्या प्रॉब्लम? हाँ, यहाँ से नहीं फिगर आना चाहिए, कभी क्या होगा, नेट नहीं पकड़ेगा, तुरंत हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन में लिखना, तो लिखेंगे थोड़ा सा, आप इसको बुक में दिया हुआ है इन परसेंटेज, अब ब्रैकेट में परसेंटेज डाल दोगे। अब देखिए यहाँ पर भी आपका मैक्सिमम नंबर कहाँ तक गया है? 31.8। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, आणि आपको 30 तक आए, 15 इंटरवल, लेकिन वो 15 इंटरवल में क्या 30 तक आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर आप दो दो का मानते हैं, 1 इंटरवल इज 2, तो आपका 30 होगा, और चाहिए 31.8। एक इंटरवल की जरूरत है, जरा सा स्पेस हम आगे बढ़ा, ठीक है, तो आपका पूरा इसी में अरेंज हो जाएगा। और एक बना लिया यहाँ वाई एक्सिस के लिए। अब बताइए, क्योंकि आप नहीं तो अगर एक तो 10 छोटा बनाओगे ग्राफ तो ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 स्मॉल डिवीजन को यहाँ 2 मान लिए। बात कर रहा है कोई क्या नहीं?
6, 8, 10, 12, 14, ये वाई एक्सिस आ गया आपका 32, यहाँ पर आप लिख दोगे जो काउज है। अब पहला ग्राफ, फर्स्ट आपका जो काउजेज दिया हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 31.8 आपके पास स्केल है 31, 32 की मिडिल में आएगा और 8 यानी 32 से थोड़ा कम। क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट डिवाइड 10 स्मॉल डिवीजन में नहीं है, आपके ग्राफ पेपर पर 10 स्मॉल डिवीजन में क्या रहेगा, डिवाइड रहेगा। तो हमें 10 और यहाँ पर 2 का इंटरवल है, तो हमें 5 स्मॉल डिवीजन 1 का इंटरवल होगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी तो हम और ये पहला जो इंटरवल 1 नाम का स्केल से सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, फिर सेकेंड और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, और हम यहाँ पर लिख दिए 31.8 और 20 काउजेज का नाम लिख देना है। क्या काउज का नाम लिखेंगे? हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन हम तो शॉर्ट में लिख दिए क्योंकि हमको लिखने में थोड़ा अरेंज करने में हो रहा है ना, आपका वर्टिकल लाइन हो गया ना, तो आप इसमें पूरा नाम कॉपी को घुमा के लिख दोगे और थोड़ा सा डॉटेड लाइन बनाना है। चलिए सेकेंड कंडीशन, आपका सेकेंड कंडीशन है इसमें 25.4, तो 25.4 पर देखो बाद में 25.4 हमें 26 से 26 हाँ 26 से बिलो ही रहेगा ना, तो आप एक इंटरवल को पहले छोड़ोगे, अगर आपका हिस्टोग्राम रहेगा तो कैसा यहाँ हिस्टोग्राम नहीं है, तो पैराग्राफ में एक इंटरवल को छोड़ देंगे। नंबर 2 26 से बिलो आपका लगभग तो अब हम नहीं कर सकते हाँ तुम करो तो नाम जाओ आप करो इसको तब तुम करो करो हाँ नहीं उनकी ना छोड़ो ना नहीं हाँ तो वही है इसको तो म्यूट करना मुझसे दवाई नहीं तो ग्रीन होगा तो चालू हो गया। और कोई जान रहे हो जी, चलो इधर सेटिंग नहीं हो देखो तो अब आवाज आ रही है? नहीं सर, उसमें गए देखो आवाज आएगा तो चलिए देखिए पढ़ने वाला लोग पढ़ेगा ही, डिस्टर्ब करने वाला वो करेगा। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ाना। ये सब है 2-4 स्टूडेंट ऐसा रहता है, 1-2 स्टूडेंट डिस्टर्ब करता है। चलिए अब है ये 1 आपका हो गया RHC, फॉर्म में लिखना, फुल फॉर्म लिख दो। 2 में
आपका दिया हुआ है 25.2, यहाँ पर देखो बोर्ड पर 26 से बिलो, और इसका नाम हम यहाँ पर n से भी कर देंगे 25.4, और n इस शॉर्ट में आप लिख दिए, आप उसका पूरा नाम लिख दोगे। अभी हम देखेंगे कॉपी में। थर्ड कंडीशन है इंजरी, जो कि 12.4 है, 12.4, तो 12.4 12 से एबव जाएंगे, और इसके मिडिल में कौन नंबर है? 12 और 14 में 13, तो 13 से बिलो यानी हाफ से बिलो 12.4, और इसका नाम इंजरी। नेक्स्ट थर्ड के बाद फोर्थ में आपका है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, जो कि 4.3 है। अब 4.3 आपका 4 से थोड़ा सा ये हो जाएंगे, और एक स्केल से ये आपका 4.3 यहाँ पर लिख देना, और यहाँ पर पूरा नाम नहीं हटता है तो नीचे भी लिख सकते हो, या शॉर्ट में आप अरेंज करके यहाँ पर लिख सकते हो 4.3 CCM कर दो। 4.3 के बाद 4.1 रिस्पिरेटरी कंडीशन है ना, जो कि 4.1 है, इससे थोड़ा सा बिलो, और इसीलिए हम लिखते जा रहे हैं यहाँ पर। अगर नंबर आप लिख दोगे तो आपका फिगर यहाँ क्लियर है। 4.1 लास्ट है अदर कॉजेज, जो कि 22.0, तो 22 एग्जैक्ट 22 पर आएगा, आ जाओ 22 पर आएगा, और इसका दिया हुआ है अदर कॉजेज। अदर कॉजेज है ना। तो अब ये रीजन, अब देखो अगर एग्जाम में इसी को बनाओगे तो आपके पास डिफरेंट कलर है, होम कलर है, इसको आप पेंसिल से लिख करके होम कलर उस पर आ जाता है। अगर टाइम मिलेगा तो 5 अगर 6 डिफरेंट हम बार ग्राफ बनाए हैं, सबको अलग अलग कलर से बनाए, यही आपका बार ग्राफ बनाना बहुत इजी है, आप पहले भी बनाएंगे, प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 2 आइए, कोई क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा पढ़ो जिसको, हाँ पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बात नहीं, हाँ अब है डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। अब इंडियन, हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, क्लास में हो या जिस स्कूल में हो, स्कूल से बाहर जाएंगे, सोसाइटी में आएंगे, समाज में आएंगे, तो वहाँ पर डिफरेंट कास्ट का लोग रह रहे हैं। उस कास्ट पर दिया हुआ है यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल। तो बॉयज यानी पर 1000 पर कितना गर्ल्स है, तो उसमें कास्ट बाय डिवाइड किया। पहला कास्ट क्या है? शेड्यूल कास्ट, जिसको हम लोग SC बोलते हैं, है ना। उस पर है 940। 940 मीन्स परसेंट पर नहीं जाना है हमको। 1000 में अगर बॉयज का काउंटिंग उस लोकेलिटी में, SC के लोकेलिटी में अगर 1000 है तो गर्ल कितनी है? 940 है। गुड। नेक्स्ट, अरे जो क्वेश्चन है उसको देखो ना, बाप रे करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन देखिए। अब अपना बुक देखो सब। हाँ, शेड्यूल ट्राइब ST जिसको बोलते हैं 970। अब इसमें SC ST नहीं है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नहीं है, यानी अदर कास्ट हो गया। उसके अलावा में जो भी कास्ट बचे हैं उसमें दिखा रहा है 920।
नेक्स्ट 950 और अब देखो डिस्ट्रिक्ट को भी, जैसे आपका पटना डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो अभी, और अब इसके नेबरर डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे बिहार में। 40 के कितने डिस्ट्रिक्ट है मालूम है? चलिए 40 के आस में कुछ ही कम ज़्यादा ये है अप्रॉक्स। तो इस कुछ डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया है गवर्नमेंट, शेड्यूल कास्ट डिस्ट्रिक्ट और या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट या नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, है ना, डिवाइड करता है। जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन पाया गया है उसको डिवाइड करता है सरकार। तो चलिए वही सिर्फ दिखाया 950 920। फिर है क्या है? रूरल, जो कि हम लोग गांव के एरिया को बोलते हैं, है ना, यानी जो देहात का गांव का शहर है वहाँ का पॉपुलेशन दिखाया गया है 900 कितना है 30, और अर्बन जो शहर का है आपका 910, जबकि शहर में ही आपका बर्थ गर्ल्स का कम है पर 1000, सबसे कम, जबकि शहर के लोग और पढ़े लिखे रहते हैं, इससे सिर्फ गांव के लोग पढ़े लिखे हैं। अब देखो इसमें तुम लोगों की सोचने की जरूरत है, जबकि दोनों में इक्वल होना चाहिए। बैलेंस के लिए दोनों क्या चाहिए? इक्वल चाहिए। अब इक्वल करने के लिए वैल्यू किसकी ज्यादा होनी चाहिए? गर्ल्स की होनी चाहिए। आपके जो सरकार हैं, खासकर बिहार के सरकार हैं, गर्ल को आगे आने के लिए, लेडीज को आगे आने के लिए बहुत से वर्क कर रहे हैं, है ना। आप भी आगे पर जब बढ़ोगे, बड़े होंगे, जब आप उस पोस्ट पर आओगे जहां हेल्प कर सको, आप लोग क्यों कर रहे हैं? आगे समाज और डेवलप करे, है ना। तो आपको भी ये बैलेंस बना के रखना है। जो जिस पोस्ट पर रहेगा, जिसका जो वर्क रहेगा, वहां पर सरकार, जैसे अभी जो चीफ मिनिस्टर है उनको पावर है, तब से पढ़ाई की सुविधा दे रहे हैं गर्ल्स को, जॉब में दे रहे हैं उसको आरक्षण, ताकि वो भी समाज में आगे आए, कर सके। अभी भी इतना करने के बाद भी देखो कम दे रहा है रेट। वाई का क्यों नहीं कम दिखाया? किसी एरिया में, एससी में हो, एसटी में हो, बैकवर्ड क्लास हो या फॉरवर्ड क्लास हो, या आपका है अर्बन हो या रूरल हो, कहीं तो ज्यादा होना चाहिए ना, कहीं नहीं होना चाहिए। यानी शिक्षा की कमी है, इसको दूर कौन करेगा? यहाँ का समाज करेगा, हम लोग करेंगे। हम लोग पढ़ करके इस चीज को समझेंगे और दूर करेंगे। अब इसको हम लोग बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बार ग्राफ में यहाँ भी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो आपका सेक्शन दिखाया हुआ है, इसको बना देते हैं एक्स एक्सिस, और नंबर ऑफ गर्ल पर 1000 बॉय, इसको बना देते हैं वाई एक्सिस। इसमें आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश, वाई और वाई डैश ऑरिजिन, ऑरिजिन। टोटल यहाँ पर सेक्शन है 1 2 3 4 5 6 7, एक बढ़ गया, उसमें 6 था ना, तो अब एक मेरा बढ़ रहा है, तो स्पेस तो उसमें था ही बचा हुआ, उसी पर उसी के लगभग अप्रॉक्स ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 का हाफ 7 आपका कॉल दिया हुआ है। चलिए और लिखना हो, इसको 1 बना दो, 1 को यहाँ ले आएंगे, 2 वाले को यहाँ ले आए, 3 अब इसका रीजन जो आपका दिया हुआ है सेक्शन, यहाँ पर आप सेक्शन लिखोगे और एक ए बनेगा। अब जाना है वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय। अब देखिए ये आपका 900 और 1000 के बीच का नंबर। अगर शुरू से अगर 100 200 300 400 पे आपका बढ़ते हुए 900 और 1000 मीन्स 1000,
अगर आते होते इतने दूर के ग्राफ में सब आ जाएगा, कंजस्टेड जैसा लगेगा। तो आप एक यहाँ पर क्या बना लेते हैं मालूम है क्या, अगर इंटरवल अगर डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं, हम 0 से 100 नहीं लेते, डायरेक्ट 900 से स्टार्ट करते हैं। 900 और 1000 के बीच में है, अगर हम एक ही 100 का बनाना चाहते हैं, किंग बनाते हैं। किंग समझते हो? यहाँ पर अगर एक किंग बना दो ऐसे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एक इंटरवल को 9 से 10 के पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आप यहाँ पर कर सकते हो 900, यानी ये तीन बनाए 900 से स्टार्ट हो, फिर 910 10 स्मॉल डिवीजन को 10 इंटरवल बना रहे हैं, 910, इसके बाद क्या होगा 920, फिर नेक्स्ट 30, 940, 950, 960, 970, 980, 990 और 1000, यानी 1000। अगर आप देख रहे हैं आपके ग्राफ पेपर पर ये भी 10 स्मॉल डिवीजन है, ये भी 10 है, यहाँ 10 का इंटरवल है, यहाँ 900 का इंटरवल है। ये सब इक्वल इंटरवल है, 10 का इंटरवल, उतना इंटरवल में इसको हम 900 बना दिए। इसीलिए हमको क्या बनाना पड़ा, हमको किंग बनाना पड़ा, है ना। इसीलिए हमको किंग यहाँ पर बनाना पड़ा, वो इंडिकेट कर रहा है आपका 50, क्योंकि ये तो जून पर 40 तक कह रहा था, इसमें कवर हो गया। चलिए जो भी हो, अब है यहाँ देखो, अब आपके मन पर है, अगर आप यहाँ पर 100 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 100 200 300 4 5 6 आपके मन पर है। लेकिन यहाँ पर जो स्केल दिखाओगे और वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10, देखो 900 से 900 के 20, तो ऑन एक्सिस में यहाँ पर लिखोगे ऑन वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन टेन बना है, जैसे 900 से 910 920, तो 10 का इंटरवल है, 10 माने। अब पहला आपका सेक्शन क्या है, 940 है। देखिए 940 तो क्लियर आया हुआ है कि मेरा यहाँ पर ग्राफ है 10 20 30 40। इसके सामने जैसा स्केल से जाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और आपके पास वो स्केल है और स्केल लाइन ड्रॉ होगा, और यहाँ पर लिख देंगे 940। और इस ग्राफ में जो भी बनाए हुए बार ग्राफ, इसके अंदर हम एक स्ट्रेट लाइन में क्या लिख देंगे, शेड्यूल कास्ट। हम अभी शॉर्ट में एसपी के बाद लिख दिए और डॉलर भी डाल देते हैं शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट है 970 शेड्यूल ट्राइब, 970 शेड्यूल ट्राइब। तो 70 का ग्राफ देख रहे हो यहाँ पर है, जस्ट इसके सामने आप आइए और एक इंटरवल को छोड़ देना स्केल से, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, बार ग्राफ बना रहे हो, बार ग्राफ बना रहे हो। दिखा दिए यहाँ पर 970, और इसमें लिख देंगे शेड्यूल एसपी, इसको नोट कर लेते हैं, तो अपना पूरा नाम लिख लेना, थर्ड एससी और एसपी, नॉन एसपी, 920 नॉन एससी और एसटी, ठीक है। चलिए मेरा भी लास्ट ही हो रहा है। इसके बाद है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट,
950 950 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्या है? नॉट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920 920 920 नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। और रूरल 930 930 और उसके बाद 910 अब देखिए गर्ल्स का जो रेट है पर 1000 सबसे कम कहाँ है? हम लोग रहते कहाँ हैं? अच्छी बात नहीं है ना, इसको सुधारना है जब आप लोग उस समय बनोगे तो। अब ठीक है, अब इसको